समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही, क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ बीएसपी से भी एक प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जो एक धारणा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान 2 लाख है, उनको टिकट नहीं दिया, जिस कम्युनिटी का 14,000 वोट है उसको टिकट। आप सर गुजर कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ जो है गुजर प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आपके और उनके बीच ये लड़ाई रहेगी कि गुजर वोट कितना इधर आ रहा है महागठबंधन पे और कितना बीजेपी पे जा रहा है? ठीक है, खतौली और लोनी की पृष्ठभूमि पे अगर बात करें, वहाँ पे लोग अड़े, अगर वोट नहीं डालने दिया प्रशासन ने, वो तमाम बदतमीजियाँ हुई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, वीडियो सब सामने आए हैं। अगर यहाँ ऐसा होने लगा, कैसे हैंडल करें? पहले चरण के बाद बहुत सारे नेताओं ने, मुझे लगता है जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ, उन्होंने सबने ये कहा कि यहाँ पर इतना वोट नहीं पड़ पाया, यहाँ पर इतना वोट काट दिया गया, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं निकले। तो क्या उसको लेकर आप लोगों ने कोई रणनीति तैयार की है पहले से? धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, और जैसा कि लगातार आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की एक नगर पालिका है जिसको हम लोनी नगर पालिका कह सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ नगर पालिका के हिसाब से ही देखा और समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि 5,22,000 के आसपास वोट हैं और इस हिसाब से लोग इसे कह रहे हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है। तो हम लोग भी कुछ खास चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव बन गया है महागठबंधन वर्सेज अदर्स। बल्कि सीधे तौर पर कहा जाए कि महागठबंधन के सामने बीजेपी है, तो क्या बीजेपी बाजी मारेगी कि महागठबंधन बाजी मारेगा? और यहाँ दिलचस्प चीज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ महागठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी जो विधायक अब बन चुके हैं खतौली से, खुद मैदान में है महागठबंधन प्रत्याशी के लिए, यानी कि मदन भैया भी यहाँ पर मैदान में है। तो उनकी भी एक शाख यहाँ पे दाव पे है। क्या उनके लिए जो वहां पर हुआ वो यहाँ पर महागठबंधन के लिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? चंद्रशेखर का भी साथ है, लेकिन फिलहाल अभी 2 शख्सियतों से आज आपको रूबरू कराने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली हैं, बहुजन समाज पार्टी से रह चुके हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। मेरे साथ हैं जो खतौली से विधायक रहे हैं मदन भैया, और लोनी से भी 4-5 बार के वो विधायक रह चुके हैं। तो उनसे समझेंगे कि चुनाव आखिर किस तरीके का बन रहा है। शुरुआत आपके साथ करते हैं। आप जो है महागठबंधन में हैं अभी, और समाजवादी पार्टी जो है इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है और आरएलडी को प्रत्याशी बनाया गया है, टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही? समाजवादी पार्टी पूरा महागठबंधन जो हमारा है, एक तरफा लोनी में हमारी जो प्रत्याशी श्रीमती रंजीता धामा है वो जीत रही है। आज की तारीख में भाजपा और अन्य पार्टी सब बौखलाए हुए हैं, कहीं किसी का कुछ नहीं है। लोनी की जनता ने पिछले चुनाव में भी सभा में भी महागठबंधन की तरफ अपना रुख करा था, और इस चुनाव में भी। ठीक है, पहले हम थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, कुछ हमारी कमियां थी जो हमसे हुई थी, लेकिन इस बार जनता पूरी तरीके से महागठबंधन का साथ दे। आपका मुकाबला है बीजेपी से कि बीजेपी का मुकाबला है आपसे? फिलहाल तो हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। पहले नंबर पे आप भी देख रहे होंगे, पब्लिक की नब्ज़ आप भी जानते हैं। एक तरफ हर समाज ने, जो बीजेपी में भी कुछ ऐसी कमियां हैं उनमें अंदरूनी, वो सब प्रत्याशी दरअसल यहाँ ऐसा उतार दिया है बीजेपी वालों ने। उनका खुद ये मानना है शिक्षा की कमी है प्रत्याशी में। दूसरा, वो नगर पालिका क्षेत्र के बाहर से आते हैं, तो बीजेपी वाले भी खुद आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का आप एक तरीके से जो है नेतृत्व करते हैं, या प्रतिनिधि उन्हीं से आते हैं। क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ बीएसपी से भी एक प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, औलाद अली मुखिया के बेटे असद अली मुखिया, उनकी पत्नी? जी, ऐसा है। बीएसपी से 2014 के बाद, जब से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, बीएसपी से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है और दलितों का भी हो चुका है। आज वो भी महागठबंधन की तरफ, चाहे दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, एक तरफ महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा सपोर्ट है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। दलित समाज को उन्होंने खतौली विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छी मेहनत करी, जिसकी वजह से हम जीते। ये जो खतौली वाले रिजल्ट ही लोनी नगर पालिका में दोहराए गए। जो एक धारणा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान 2 लाख है, उनको टिकट नहीं दिया, जिस कम्युनिटी का 14,000 वोट है उसको टिकट दे दिया है, वो कितना काम कर रहा है?
देखिए, पहली बात तो 2 लाख वोट नहीं है मुसलमानों का नगर पालिका। ये बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं उनकी एक साजिश है। उन्होंने, उनके कुछ चाटुकार पत्रकार हैं, उन्होंने कि जी 1,90,000 मुसलमान हैं या 1,42,000। अगर आप पूरी मतदाता सूची गिनेंगे 1,42,000, और 1,42,000 में से भी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ जिन्होंने अपने घर और पते चेंज कर लिए हैं। मेरा मानना है 1,20 के करीब मुसलमान मतदाता हैं। और तो वो किधर जा रहे हैं? गठबंधन के साथ हैं। कितना फीसद? मेरा तो मानना है 90% होगा। 90% इनका दावा है कि वो मुस्लिम महागठबंधन के साथ जा रहा है। बात करते हैं मदन भैया जी से। आप सर गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ जो है गुर्जर प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आपके और उनके बीच ये लड़ाई रहेगी कि गुर्जर वोट कितना इधर आ रहा है महागठबंधन पे और कितना बीजेपी पे जा रहा है? नहीं, देखिए, आपका सवाल ही मतलब बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। हिंदुस्तान जाति और वर्ग में जब जब हिंदुस्तान ने भेद किया, हिंदुस्तान में जो है सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई है। और जब जब भाईचारे की बात हुई है तब तब जो है आपने देखा देश का माहौल सुधरा और देश आगे बढ़ा है। चाहे वो इंदिरा जी का कार्यकाल हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे मतलब जो है मनमोहन सिंह जी के समय का 10 साल का कार्यकाल हो। तो सवाल अच्छे कैंडिडेट के लिए जाति और धर्म में लोग नहीं बंटते हैं, और यही हम चाहते हैं, ना बंटें। यही आप चाहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पे चुनाव ना हो, भाईचारे का चुनाव हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सब समाज का वोट मिल रहा है, जैसे आपको विधानसभा में मिला था वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। उसका परिणाम आपने देखा होगा, लोनी में भी सारी ताकतों ने, हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठे होकर वोट किया। अब वो दूसरा विषय हो सकता है, भाई उसके बाद भी पराजय देखनी पड़ी, लेकिन जो इतना वोट गया, जो 1.25 लाख वोट था, उसको हम जाया नहीं मान सकते। वही परिणाम फिर खतौली दोहराया गया। 50 वोटों से, 100 वोटों से, 500 वोटों से हमारे कैंडिडेट हारे हैं। तो इसका मतलब जो है, बेशक हार गए तो, लेकिन आप देखिए कितने करीब हैं, और आज हम विपक्ष में कितने करीब हैं। विपक्ष बहुत मजबूत है। तो वो केवल इसलिए है कि लोग समझ रहे हैं, प्रदेश समझ रहा है, उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि यहाँ पर भाईचारा चलने वाला है। चलिए, भाईचारा चलने वाला है, बात बहुत अच्छी उठाई। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा कि जीत जो है वो 500 से हुई, कहीं 1000 से हुई, 500 से कहीं हार हुई, 1000 से कहीं हार हुई। देखिए, खतौली और लोनी की पृष्ठभूमि पे अगर बात करें, वहाँ पे लोग अड़े, अगर वोट नहीं डालने दिया प्रशासन ने, वो तमाम बदतमीजियाँ हुई हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से वीडियो सब सामने आए हैं। अगर यहाँ ऐसा होने लगा, कैसे हैंडल करेंगे? वहाँ के आदमी में और यहाँ के आदमी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बाहरी लोग ज़्यादा हैं, वो डर जाएंगे, दहशत में वोट कहाँ डाल पाएंगे? नहीं, देखिए, सरताज भाई जो है, खान साहब जो है, आप भी हैं कि बासिंदे, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ना तो लोग यहाँ के डरते, ना लोग वहाँ के डरते। और जहाँ तक सवाल आतंक का, आतंक के सामने गरीब आदमी यहाँ भी निरीह हो जाता है, और वो आदमी मुजफ्फरनगर में भी निरीह हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो। ये परिस्थितियाँ पूरे प्रदेश की लगभग एक हैं। बाहरी और मतलब जो है क्षेत्रीय, ये सब, ये जो बाहर के मुद्दे हैं, हिंदुस्तान सबके लिए है। हिंदुस्तान का आदमी कहीं भी जाके बच सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है। कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चलिए, कहीं भी बच सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है। पहले चरण के बाद बहुत सारे नेताओं ने, मुझे लगता है जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने सबने ये कहा कि यहाँ पे इतना वोट नहीं पड़ पाया, यहाँ पे इतना वोट काट दिया गया, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं लिखे। तो क्या उसको लेके आप लोगों ने कोई रणनीति तैयार की है पहले से? देखिए, वो अलग से बैठेंगे, आपके साथ विस्तार से बताएंगे। वो ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं तो कैमरे बंद हुए हैं, चुनाव आयोगों में लिखित एक कंप्लेंट हैं, जांच चल रही है। जांच का परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता जो है। कहीं पे मतलब जो है रिकाउंटिंग हुई है, कहीं पर मतलब जो पोलिंग परसेंटेज कम करने की कोशिश की गई है। तो कई तरीके अपनाए हैं भाजपा ने। वो मतलब जो है वो अलग विषय है। चुनाव आयोग मतलब एक संस्था है, तो जितनी मजबूत होगी उतने हम लोग मजबूत होंगे।
ठीक है, चुनाव आयोग मजबूत होगा, लेकिन आप ही के चुनाव को जो लोनी विधानसभा पे हुआ, लोग कहते हैं कि आपको बेईमाना करके हरा दिया, यानी कि आपके पास एक अनुभव तो है ना। अगर वही चीजें फिर होने लगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्यों होने लगेगी भाई? आपने देखिए, हमने कुछ चोट खाई तो खतौली में हमने उसने सबक लिया है, तो वो सबक हम लोनी में भी लेंगे। यानी कि जो आपने अनुभव किया है, जो तजर्बा आपने वहाँ किया है, वो यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। निश्चित। जो एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हमेशा बीजेपी कामयाब होती है। आपको लगता है आप लोगों के पास उसकी कोई काट है? नहीं, होती थी, कभी कभी होती थी, अब ऐसा अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। क्या बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है उसकी वजह से कोई दिक्कत है, और आपके कैंडिडेट से अगर उसकी तुलना करें तो आप कहाँ पाते हैं? देखिए, सवाल तुलना का नहीं है। हम और हमारा गठबंधन मजबूत प्रत्याशी को लड़ा रहा है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। उनको जो है 10 साल का अनुभव है, 5 साल का उनका निजी अनुभव है, 5 साल उनके पति जो है ने ये दायित्व संभाला है। तो अनुभव का तो एक मतलब जो है एक अलग उसका लाभ मिलता ही है, निश्चित मिलता है। यहाँ से जो ये जीत होगी, अभी तक आरएलडी का जो भी इतिहास रहा 2006 से आज तक का चेयरमैनी में, तो ये यहाँ से कुछ बदलाव होगा? नहीं, हर चुनाव, देखिए सवाल बदलाव का नहीं है, हर चुनाव का मुद्दा अलग होता है। नगर पालिका का चुनाव का मुद्दा अलग है, विधानसभा का मुद्दा अलग है, लोकसभा का मुद्दा अलग है, लेकिन हर चुनाव का प्रभाव दूसरे चुनाव पे पड़ता भी है, ये भी निश्चित है। भैया जी, और इनका कहना है चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे पड़ता है, लेकिन हर चुनाव में मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। तो देखना होगा कि जो पूरा महागठबंधन है और मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, किस तरीके के नतीजे आएंगे। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 8 हो चुकी है और कल है 9, आखिरी दिन प्रचार का है, और 11 को मतदान होगा। पर यह साफ है कि लोनी के नतीजों पर चर्चा पूरे प्रदेश में होने वाली है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।